के समय प्रभु के कलाम के साथ हम सब लोग बैठने के लिए अवसर हमें प्रभु ने दिया। बीते दिनों में परमेश्वर की हुजूरी में अलग अलग दिन करीब 1-1.5 साल से प्रभु के अनुग्रह के अंदर इस मंच में प्रभु के वचन की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह किया और अलग अलग तरीके में उस सारे रिकॉर्ड्स को और प्रभु के सेवकाई के लिए नए लोगों की योग्यता में परमेश्वर के दास ने फेसबुक के अंदर उसके अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसमें क्रम के साथ में व्यक्तियों के वक्ताओं के नाम के साथ में उनको सबको जोड़ कर रखा और प्लेटफॉर्म में लाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ में उसी प्रकार फेसबुक के साथ में यूट्यूब के अंदर भी वही श्रृंखला प्रभु की कृपा में आज कई लोगों को लाभ में गया है। व्यक्ति लोग उसे सुनकर प्रभु के करीब आने के लिए निर्णय अपने अपने समयों के साथ में जीवन के अंदर परमेश्वर उनको प्रोत्साहित करते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ कि आज भी परमेश्वर के लिए जो भी हम सेवकाई दिया है प्रभु के कृपा में रहकर वो कभी भी प्रभु के नज़र में व्यर्थ नहीं जाएंगे। वचन की खूबी है कि परमेश्वर वचन कलाम के अंदर कहता है भजन संहिता में, विश्वास के साथ आंसू के साथ वचन को जल के ऊपर, पानी के ऊपर, नदी के ऊपर उसको फेंको कि वो अपने कार्यों को करके परमेश्वर की महिमा के कामों को करके प्रभु के सन्मुख वो लौट आता है। और प्रार्थना है, विश्वास है कि इन दिनों में जो भी सेवकाई हम लोग करेंगे और प्रभु के अनुग्रह के अंदर ये 4 दिन अलग करके समयों के साथ में परमेश्वर के कलाम की ओर हम जब जाएंगे परमेश्वर हमसे भी बात करेंगे। और इस श्रृंखला का मुख्य शीर्षक प्रार्थना के साथ में जो प्रभु की ओर से मुझे रखने के लिए अगुवाई मिला है कि परमेश्वर के साथ हमारा चाल या फिर चलना, परमेश्वर के साथ हम कैसे चलते हैं। और उस शीर्षक के नीचे ही एक और विचार मेरे सामने इस अध्ययन में आरंभ के साथ में जैसे तैयारी करता था प्रार्थना के साथ में, तो उसको एक और जोड़कर वही अर्थ निकलता है। और उस अर्थ के साथ में एक और छोटा सा एक शीर्षक मैं मेरे किताब में लिख कर रखा, वो है जीवन की एक सफ़र। मेरी और आपके जीवन के अंदर प्रभु की कृपा में मसीह में आने के पश्चात हम जब जीवन जीते हैं, आत्मिक जीवन में परमेश्वर की कृपा में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर हमारे यात्रा को, हमारे सफ़र को प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के अनुग्रह के अंदर हमें वो चलाता है। और आज जो भाग को प्रार्थना के साथ में अध्ययन में प्रभु की कृपा में लिया है, वो संक्षिप्त बातों को प्रभु के कृपा में वचन के लिए समय के साथ में रखने के लिए प्रार्थना के साथ में तैयारी की है। और उस अध्ययन, आज की इस अध्ययन मेरा जीवन के अंदर, मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर लाभ मुझे भी दिया है। पिछले दिनों में कई समयों के पहले इस विचार मेरे जीवन के अंदर आया और कई बार इसी शिक्षा को या फिर इसी अध्यायों को, आयतों को लेकर अलग अलग जगह पर प्रभु के नाम में सेवा करने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। उस समय शायद कि आज के प्रकाशन के रूप में कभी भी इन आयतों को मैं लिया ही नहीं, पर आज की सेवकाई में जिस प्रकार प्रभु हमसे बात करेंगे, मैं विश्वास रखता हूँ मेरे और आपके जीवन के अंदर और मसीह के अंदर मेरे और आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए ये वचन हमको प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। मसीह जीवन के अंदर हम सारे लोग अच्छा एक जीवन जीने के लिए हम सारे
लोग प्रयास करते हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु में आने के बाद आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हम सारे लोग प्रार्थना के अंदर विश्वास रखते हैं, वचन को पढ़ने के लिए हम प्रयास करते हैं और परमेश्वर के भक्ति के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, अलग अलग जगह पर जहां जहां परमेश्वर ने हमें प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के शरीर के अंग, प्रभु के कलीसिया के अंग बनकर, विश्वासी बनकर जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें अगुवाई दिया है, हमें साथ में लाया है। उस संगति में आने वाले कलीसिया के विश्वासियों के साथ में वहां पर प्रभु के सेवकाई करने वाले प्रभु के दासों की अधीनता में कलीसिया के अंदर हम भाग लेते हैं। मसीह जीवन के अंदर एक व्यक्ति का जीवन 7 दिन के लिए अगर हम बांट कर देखें तो कई व्यक्तियों के, कई कलीसियाओं के सेवकाई के अंदर हम लोग देखें तो करीब करीब 3 या 4 बार सेवकाई के अंदर, कलीसिया के अंदर हमको बैठने की अवसर मिलता है। हर प्रभुवार के रोज या संडे के दिन परमेश्वर के सन्मुख हम आराधना के अंदर बैठने के लिए हम प्रयास करते हैं और वहां पर प्रभु की सेवा में जाने के साथ में हमारे बच्चों को भी प्रभु के कलाम के अंदर उनके आत्मिक जीवन में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संडे स्कूल भी हम लोग वहां पर कलीसियाओं में देखते हैं। कई उम्र के बच्चों को कई वर्ग के रूप में, वर्ग के नीचे, कई टीचर्स के नीचे उनको तालीम देने के लिए योग्य व्यक्तियों को पसंद करके उनको रखते हैं और 1-1.5 घंटे के लिए वो संडे स्कूल का प्रोग्राम हमारे सारे जगह पर सेवा में हम चलाते हैं। और उसी के बाद में एक विश्वासी का जीवन के अंदर आराधना का अनुग्रह अलग सा है। मेरी और आपके जीवन में हमेशा इतवार के बाद एक और इतवार की ओर हम नजर रखते हैं, इच्छा रखते हैं और वो समय मेरी और आपके लिए आत्मिक अनुग्रह का एक बड़ा पहचान प्रभु हमको देते हैं। वचन के अंदर हमको प्रभु वचन देते, प्रकाशन देते, समय के साथ में 1 साल के 52 प्रभुवार के रोज हमारे बीच में परमेश्वर समय के साथ में क्रम अनुसार आत्मिक बातों को मेरे और आपके सामने लाकर हमें प्रोत्साहित करते हैं। वहां पर शिक्षा हमको मिलता है, सुधार की बात हमको मिलता है प्रभु की ओर से। हमारा जीवन के अंदर किस तरह से हमारे जीवन के अंदर आने वाले संकट, विपत्ति या फिर प्रश्नों के अंदर कैसे हमको आगे कदम लेना चाहिए, उसका भी एक शिक्षा, मार्गदर्शन वचन के अंदर से प्रभु के खादिम लोग वचन की सेवा में हमको सिखाते हैं, एक पाठ हमको देते हैं। उस पाठ स्वीकार करके हम सारे लोगों के आत्मिक जीवन में एक बड़ी पहचान है। आगे अगले प्रभुवार तक के 6 दिन जो बीच में आता है, वो 6 दिन के अंदर सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, इन 6 दिन के बीच में वो वचन के प्रकाशन के साथ में हम लोग हमारा जीवन को चलाने के लिए प्रार्थना के साथ में हम रहते हैं। उसी के साथ में हमारे कलीसिया के साथ में घर परिवार के अंदर भी, घर के अंदर सारे लोग एक दूसरों के साथ साथ बैठकर सुबह और शाम के समय में प्रार्थना का पहचान हम कलीसिया के अंदर नहीं, घर के अंदर भी रखते हैं। घर के अंदर, परिवार के अंदर सारे लोग अपने अपने सुबह के कार्यों में जाने पूर्व प्रार्थना के अंदर वे लोग सहयोग देते हैं। उसी प्रकार शाम के समय में भी परिवार के सारे लोग प्रार्थना में बैठकर प्रभु के पास बैठकर दुआ करते हैं, वचन देखते हैं, गीत गाते हैं, एक दूसरों की खबर लेते हैं। और वैसे जब हमारा जीवन को क्रम हम देखते हैं, देते हैं और प्रभु के आशीषों में हम बढ़ते हैं,
परमेश्वर की बड़ी कृपा के अंदर मध्यकाल के समय में सप्ताह के बुधवार के रोज या फिर शुक्रवार के रोज कॉटेज मीटिंग का एक श्रृंखला हमारे कलीसियाओं में है। शुक्रवार के रोज और शनिवार के रोज भी कई जगह पर आत्मिक संगति में शुक्रवार तो ज्यादा उपवास के साथ कलीसिया बैठते हैं और शनिवार के रोज अगले दिन की आराधना के विषयों के साथ में प्रार्थना के अंदर बैठकर हर एक व्यक्ति लोगों को या फिर विश्वासी गण को तैयार करने के लिए एक समय कलीसिया में रखते हैं। और ये सारे कार्यों के बीच में उस विश्वासी का जीवन, मेरा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, उसमें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमेशा तत्पर मुझे तैयार रखता है। मेरे जीवन के अंदर के सारे विषयों को लेकर प्रभु मेरे जीवन के लिए मदद देता है। और आज जिन सारे विषयों को लेकर प्रभु ने मेरे सामने दिया है, उनमें से हम गुजर कर जाएंगे। मेरे और आपके जीवन के अंदर इस अध्ययन में प्रार्थना करता हूं हमारा भी एक आत्मिक सफर के अंदर हम प्रवेश करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर जब हम तीसरे अध्याय में हम आते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने कृपा में सृष्टि के बाद में संसार को रचने के बाद में आखिरी उनका सृष्टि का शिरोमणि के रूप में मानव को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया। और वो दंपतियों को परमेश्वर प्रार्थना और अनुग्रह के अंदर रहकर उनको ईदन वाटिका में उनको सेवा में और कार्य में लगाया। वे बड़ी विश्वास के साथ वहां पर आरंभ अपना जीवन को करते हैं और वहां पर तब तक वे लोग उस संगति के अंदर हमेशा बनता रहा जब तक रुकावट या फिर पाप उनके जीवन में नहीं आया। और यहाँ पर जिस आयत को मैं प्रार्थना के साथ में पसंद किया है, वो है तीसरे अध्याय का 8वां कलम। तीसरे अध्याय के 8वां कलम के अंदर भाग ऐसा है कि आदम और हव्वा जब वहां पर उस वाटिका के अंदर शाम के समय या फिर दिन के ठंडक में जब था, वहां पर वे लोग बड़े ध्यान के साथ उनके कान के अंदर एक आवाज आया। वो आवाज है कि परमेश्वर स्वयं उस वाटिका के पास या फिर वाटिका में चलकर उनके ओर आता है। और उनके ओर आने वाला ये परमेश्वर वो पहचान के अंदर हमेशा आया करता था जो आरंभ से लेकर या फिर उनको सृष्टि करने के पश्चात के हर समय हर दिन प्रभु स्वयं उनके साथ संगति में चलने के लिए, चल फिरने के लिए, उनके जीवन के सारे विषयों को लेकर बातचीत करने के लिए, सुधार देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए परमेश्वर वहां पर चलकर उनके करीब आता गया। और ये देखिए, ये दोनों व्यक्तियों को, आदम और हव्वा को, वो पता चला कि परमेश्वर उनके करीब आता है। और परमेश्वर उनको उनके करीब आने की तात्पर्य परमेश्वर का क्या है, वो बात उनको खबर है। उनके लिए वो अनजान नहीं था। पर आज देखो, वो परमेश्वर के सामने दौड़कर शायद के इंतजार के साथ प्रभु के हुजूरी में जाने के लिए कदम आगे लगाने वाले दो व्यक्ति आज के इस संगति में जाने पूर्व या जाने के बदल में परमेश्वर से दूर हट जाता है। और परमेश्वर एक तरह से कहे तो उनकी तलाश में उनकी ओर वो करीब आता है। और यहाँ पर जो बात वहां पर हुआ था, उस विषय को अगर हम बड़ी गहराई से समझने की प्रयास करते हैं वचन के साथ में, ये सारे बातों को परमेश्वर जानता था कि वे गलती किया है, शैतान के
सर्प की बातों को सुनकर कुछ ऐसे कार्य वे लोग दोनों मिलकर किया है जो प्रभु के हुजूरी से उनको काट देता गया। और वहां पर देखिए, परमेश्वर आज इस शाम के समय ये दोनों व्यक्तियों के करीब जैसे जैसे कदम ले लेकर नजदीक आता है, परमेश्वर की दिल की भावनाओं को हम जरा देखें। आदम और हवा का भी मन की भावनाओं को हम समझ में ले सकते हैं। एक, परमेश्वर उनकी ओर आता है और दूसरी तरफ से ये दोनों दंपति या फिर आदम और हवा परमेश्वर से दूर हटने के लिए प्रयास करता है। और वे क्या करता है, वे लोग दोनों अपने आप को परमेश्वर के हुजूरी के अंदर से छिपाने के लिए एक पेड़ की शरण में, चंद पेड़ की शरण में वो लोग झुककर शायद उसके नजर से दूर हट रहे हैं। पर परमेश्वर की मन को हम जरा देखें। परमेश्वर आज उस रोज किस भावनाओं के साथ वहां पर आया। परमेश्वर की मनसा क्या था? क्या उनको दंड देने के लिए प्रभु बड़े गुस्से के साथ छाप लगाकर या फिर कदम इतना जोर से लगाते थे कि सारे वो धरती कंप के समान वहां पर हिलजुल कर, वहां पर विपत्ति के ऊपर, दंड के ऊपर, श्राप के ऊपर, पाप के ऊपर उन्हें हमेशा के लिए प्रभु के पास से अलग रखने के लिए प्रभु क्या आया? कदापि नहीं। रोमियो की पुस्तक के अंदर हम जाए तो रोमियो की पुस्तक के अंदर दूसरे अध्याय और उसका 15 वचन, जरा वचन को हम लेके हम आगे जाएंगे। दूसरा रोमियो की दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन, आप में से कोई भी व्यक्ति जरा पढ़कर जरा मदद करें। पुरुषोत्तम पास्टर, आप जरा मदद करें। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते और उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। यहां पर देखिए इस वचन के अंदर 2:15 के अंदर परमेश्वर की मनसा वहां पर हमारे सामने कलाम बिल्कुल साफ है। इस दंड में गिरे आदम और हवा को उनके गलती के लिए उनको दंड जरूर देने के लिए कदम लेके आया है, पर उस दंड से भी बढ़कर यहां पर इस पीड़ा में रहने वाले दोनों व्यक्तियों को शरण देने के लिए या मदद देने के लिए, उस विपत्ति के अंदर से उन्हें बाहर खींचने के लिए, लाने के लिए प्रभु वहां पर निर्णय के साथ में उनसे मिलने के लिए आरंभ करता है। आत्मिक जीवन के अंदर हमारा प्रभु के साथ का चाल या फिर वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के साथ में हम जब चलते हैं, हमेशा याद रखें आपके आत्मिक चाल के अंदर आपको हमेशा परमेश्वर अपनी ओर से मदद हमेशा देता है। हमारे जीवन के अंदर कितना भी हम त्रुटियों में जाएं, कितना भी हम प्रभु से दूर हटने की कार्य करके बैठे हो, पर हमारे जीवन के अंदर उस अंधकारमय परिस्थिति के बीच में से हमें प्रभु अपने पास लाने के लिए, हमको मदद देने के लिए, हमारे पापमय हाथ को पकड़कर अपनी ओर करीबी में लाने की इच्छाओं के साथ में है कि परमेश्वर वहां पर कदम लेता है। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनोमी के अंदर हम देखें, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 14 वचन में कलाम क्या हमें कहता है। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 23 और उसका 14। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे क्या बचाने के लिए और
तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा न हो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, जीवन के अंदर आदम और हवा के आत्मिक जीवन के अंदर जब त्रुटियों में वे लोग खड़ा था, पाप के अंदर वे लोग अपना जीवन के अंदर दंड करके वे लोग श्रमदायक रूप में खड़े थे, सुरक्षा के लिए पेड़ के पीछे छिपकर खड़े थे। वहां पर परमेश्वर उनको मदद देते, उनको सुधारते, उनका विपत्ति के अंदर से बाहर लाने की इच्छा के साथ में है कि परमेश्वर उनके करीब कदम लेके उनके साथ संगति करने के लिए तैयारी की। और वहां पर मेरे और आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ी आशीष प्रभु जो हमको देता है, वो परमेश्वर के साथ वापस चलने के लिए सौभाग्य देता है। मेरे और आपके जीवन के अंदर मानवता के सारे गुण आज भी, आदम का सारे गुण आज भी हमारे जीवन के अंदर है। प्रभु के डर में हम जब चलते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जब हम रहते हैं, परमेश्वर की बड़ी दया और परमेश्वर की महिमा और मदद हमारे सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर हमेशा कायम रखता है। और उनके हाथों से, उनकी अगुवाई में जब हम चलते हैं, उनके प्रकाशन में हम जब रहते हैं, हमारे जीवन के अंदर हमको प्रभु विपत्ति के अंदर से, दंड के अंदर से बचाकर परमेश्वर के पास करीबी में रखकर हमको आगे वो चलाता है। ये आत्मिक चाल या फिर प्रभु के साथ चलने वाले कई व्यक्तियों को वचन के अंदर हम देखते हैं। आदम के पश्चात अगर चंद पुस्तक उसी बाइबल के या फिर उत्पत्ति का ही चंद आयतों को हम पलट मारते हैं तो 5वां अध्याय का 24 वचन के अंदर एक व्यक्ति को प्रभु के साथ में चलते हम देखते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो 5:24 जी, हनोक 5:24 पढ़ेंगे जी। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के सन्मुख हनोक का चाल जो प्रभु का साथ था, उसका एक वर्णन यहाँ पर वचन के अंदर हमें दिया है। पर उसी प्रकाशन को अलग अलग भाषांतर के अंदर हम जब अध्ययन में जाएंगे, तब पढ़ने के समय कई आत्मिक बातें गहराई की ओर प्रभु हमको ले जाता है। और उस लाभ के लिए मैं चंद रेफरेंस को उसी वचन के साथ में, चंद रेफरेंस जो उसी के भावनाओं को जो जैसे लिखा है प्रभु के दासों ने, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हनोक चलता था कैसे? विश्वास योग्यता में चलते थे। हालेलुया। आत्मिक जीवन के अंदर हनोक प्रभु के साथ चलता था करके हमने जहां पर पढ़ा, वचन के अंदर दूसरे एक भाषांतर के अंदर ऐसा है कि हनोक प्रभु के सामने विश्वास योग्यता के साथ चलता था। उतना ही नहीं, उनका विश्वास और योग्यता के साथ चलने का तरीके में परमेश्वर के करीब वो चलता था, परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संगति में रहकर वो चलता था। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर जब प्रभु के साथ हम चलने लगते हैं, परमेश्वर के भय में हम जब चलने लगते हैं, हम इन बातों को जरा ध्यान दें। मेरे और आपके जीवन के अंदर जैसे हम आदम और हवा के जीवन को अभी देखा, स्मरण में लिया, वहां पर हमारे जीवन के अंदर दया के साथ में, करुणा के साथ में, आशीष के और
हमको हमारे बंधन से छुड़ाकर आजादी में प्रभु के साथ संगति में आने की तैयारी प्रभु स्वयं हमारे लिए बनाता है, देता है। और यहाँ पर वचन में हम देखा 5:24 के अंदर, उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर के हानोक प्रभु के साथ चलता था और उनके चाल के अंदर विशेषता है कि वो विश्वास योग्यता के साथ चलता था। उनके चाल के अंदर एक और गुण वो ध्यान रखते थे कि आत्मिक संगति में परमेश्वर के करीब वो रहकर चलने के लिए प्रयास करता था। और इस व्यक्ति का गहराई से उस संबंध के अंदर इतनी मजबूत जीवन के अंदर वो चलता रहा प्रभु के सामने की एक दिन परमेश्वर स्वयं, 24 वचन के अंदर आगे लिखा है कि एक दिन परमेश्वर स्वयं इस आत्मिक जीवन में चलने वाला हानोक को अपने साथ ले चल गया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जब हम विश्वास के साथ मसीह जीवन में चलते हैं, हम चलने के अंदर चंद बातों को हम जरा बड़े ध्यान से हम रखें कि करीबी के साथ में हम चलते हैं, उसकी हम तलाश करें। हम विश्वास योग्यता के साथ में चलते हैं, उसकी भी ध्यान हम लें। और प्रभु के साथ में संगति कभी टूटे बिना हम प्रभु के करीब और नजदीक में रहकर चलते आगे बढ़े, ये प्रार्थना के अंदर हम आगे रहे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का 5 वचन के अंदर इसी भक्त का एक और गुण वहां पर एक नए अंदाज के साथ में पौलुस वहां पर लिखकर हमको दिया है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का 5 कलम भी इसी के साथ में हम लेंगे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु, विश्वास ही के साथ हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु न देखे, कि वो मृत्यु न देखे, और उसका पता नहीं मिला। और क्या हुआ, उसका पता इस संसार में नहीं मिला। मेरे और आपके जीवन में आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखिए वहां पर सबसे बड़ी आशीष प्रभु के सामने हम चंद बातों में वापस मैं बताऊं 5वां अध्याय का 24 वचन से कि हम अच्छी तरह से चलते रहें, विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहें और करीबी में हम चलते रहें, संगति में हम चलते रहें। तो उस प्रभु के भक्त को हानोक को क्या आशीष मिला। 5वां अध्याय 5वां कलम का आखिरी बात 11वां अध्याय के अंदर से कि वहां पर परमेश्वर उनको उनके जीवन में प्रसन्न होकर प्रभु के करीब उनको ले चला। मेरे और आपके आत्मिक जीवन में प्रतिदिन हम जब आगे बढ़ते हैं, बड़ी प्रार्थना के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में, हम वाकई सीरियसनेस, ऐसा नहीं कि हम मिलिट्री के समान बन जाए। कई बार कई जगह पर हम इतना अनुशासन के अंदर हम रहते हैं कि कड़कपन में ही हम रहते हैं मसीह में, पर इतना रफ एंड टफ अपने ऊपर भी हम ना रखें। पर जीवन के अंदर आते जाते परिस्थितियों के बीच में चलने के समय में आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ चलते उस संगति के अंदर, उनकी भक्ति, उस भक्ति के अंदर, उस संबंध के अंदर हम घर के जैसा ही के संबंध परमेश्वर के साथ में हम बनाने के लिए प्रयास करें। कई जगह पर कई मसीह लोगों के जीवन में है कि परमेश्वर के साथ में एक बड़ी डिसिप्लिन के साथ में हर बातें रहता है। वचन के अंदर जरूर प्रभु ऐसा अपना पहचान को दिखाते हैं, पर मनुष्य को जीतने वाला परमेश्वर, मनुष्य को जो पाप के अंदर फंस गया था, आदम जो पाप के अंदर फंस गया था, उसके करीब परमेश्वर जब
कदम उठाया बड़ी दया के साथ में, उस व्यक्ति को, उस दोनों दंपतियों को शरण देने के लिए, सुधार करने के लिए, मदद देने की भाव में अपना हाथ को और अपना जीवन को परमेश्वर उनके साथ में संगति में लाया। और यहाँ पर देखिए, कई पीढ़ियों के बाद एक भक्त प्रभु के साथ में शिक्षा पाकर, कई सुधार को लेकर अपना जीवन के अंदर अच्छी एक पहचान में, अच्छा एक जीवन के अंदर जी कर प्रभु के साथ वो चलता आगे बढ़ा। उनके बाद 6 अध्याय के 8 और 9 के अंदर हैं, उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय का 8 और 9 के अंदर है कि नूह के बारे में हम प्रभु के वचन में देखते हैं। ये भक्त भी प्रभु के पास और प्रभु के साथ चलने का बड़ी सावधानी अपना जीवन में रखते थे। इनके लिए प्रभु का कलाम के अंदर ऐसा पहचान वचन में लिखा है कि इनके और प्रभु की नजर में बड़ी दया प्रभु दिखाया। But Noah found grace in the eyes of God, वचन में लिखा है। परमेश्वर के नजर में इनको क्या मिला? क्या देखता है प्रभु? परमेश्वर जब नूह की ओर नजर रखते हैं तो उनकी ओर दया के साथ में नजर रखने की तैयारी प्रभु ने किया। क्यों? कारण है क्योंकि नूह अपने जीवन में व्यवस्था के साथ में जीवन जीने के लिए एक सज्जन व्यक्ति के समान रहने की तैयारी की। He was a just man। और कैसा व्यक्ति था कि अपने सारे जनरेशंस या फिर वो सारे लोगों के बीच में प्रभु के सामने विश्वास योग्यता के साथ में अच्छा जीवन जीकर, एक सज्जन तरीके में जीवन जीकर वो इस संसार में अपना जीवन को आगे ले चला। और इसके उस खातिर उस कार्य में ध्यान देने वाला नूह के जीवन के अंदर है कि नूह के बारे में वचन में प्रभु खुद लिखता है कि नूह प्रभु के साथ चला। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के सन्मुख जब हम जाते हैं, हम जब संगति में प्रभु के अनुग्रह के अंदर बढ़ते हैं, रहते हैं, हमारे जीवन में जरा हम ध्यान दें कि परमेश्वर कितना दयालु है, कितना अच्छी तरह से हमारे ख्याल वो रखता है और कितनी अच्छी तरह से हमसे वो संगति रखने के लिए तड़पता है। परमेश्वर के दिल मानवता के बीच में संगति में रहने के लिए तड़प का धड़कन परमेश्वर के दिल में, और वो तड़प उनको परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके और कदम लेकर आता है। प्रभु के दया में, प्रभु के वचन के अंदर देखिए, पुराना करार के अंदर में और नए करार के अंदर से भी हम जरा इन बातों को हम जब अध्ययन में लेते हैं, हमारे नजर से वचन देखते हैं तो परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, पाप को वो दंड देता है पर पापी को दया दिखाता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के साथ हम जब जीवन जीते हैं, परमेश्वर के करीब हम रहकर जीवन जीते हैं, हम इन बातों में जरा ध्यान दें। आगे हम जरा देखेंगे, कई सालों के बाद, कई दिनों के बाद मिस्र के अंदर की गुलामी में से एक बड़ी जनादेश को आजादी में लाया। मिस्र के गुलामी के अंदर से वहां पर इस्राएली लोगों को बंधन से छुड़ाकर मूसा के नेतृत्व में वे लोग आजादी पाकर वे अपने जीवन को वचन या वायदे का देश के लिए चलते उनका सफर आरंभ हुआ। उस सफर का आरंभ से लेकर 40 लंबे साल तक
उनके ऊपर परमेश्वर अपना दया दिखाया, उनको सही रास्ते में चलाते उनके साथ वो साथ रहा और उनके जीवन के हर एक जरूरतों के ऊपर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है करके प्रभु उनके साथ रहकर उनको मदद भी देता था। व्यवस्था विवरण का पुस्तक के अंदर हम जब जाते हैं, वहां पर 2 अध्याय और उसका 7 वचन में प्रभु का दास मूसा क्या लिखता है, जरा हम देखें। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 2 एंड वर्स 7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। जरा रुक कर हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ के हर कार्यों को क्या किया है, वो बड़ा ध्यान रखकर तुम्हें आशीष देकर वो परमेश्वर तुम्हारा साथ रहा, तुम्हें आगे चलाया। और फिर आगे कहता है वो आपका, जी आगे पढ़िए। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। रुकिए, कि यहां पर कारण देता है कि वो आपका रणभूमि में चलने के हर कदम को बड़ी सावधानी से देखकर ख्याल रखता था। परमेश्वर इन व्यक्तियों को, इस्राएल के जनादेश को, प्रजा को, सारे लोगों के जीवन के ऊपर बड़ी सावधानी से, हर व्यक्तियों के ऊपर बड़ी ध्यान देखकर उनके साथ में चलता था। और वो सूखे जमीन में या फिर वो सुखापन के उस जमीन के अंदर से वे लोग जब 40 साल के लिए चलता था, परमेश्वर हमेशा उनके ख्याल वो रखता था। आगे वचन में है कि कितने लंबे समय तक वो चला, उसका भी उल्लेख वहां पर है। कितना साल लिखा है? 40 लंबा साल। और वहां पर परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का योजना, अनुग्रह की बात क्या है? वचन में आगे क्या कहता है? का साथ पूरा करेंगे। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुम इस 40 साल के अंदर, रुकिएगा, इस 40 साल के अंदर तुम्हारा परमेश्वर क्या किया है? तुम्हारे साथ चलता था। और आगे कि तुम्हारे पास कोई भी विपत्ति या फिर कमी न रहे, और तुमको कुछ घटी नहीं हुई, और तुमको कुछ घटी नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हम अगर चलते हैं, इस वचन के अंदर व्यवस्था विवरण 2 का 7 के अंदर एक ही आयत के अंदर 40 लंबे साल कैसे परमेश्वर अपने दासों को, अपने बच्चों को, चुने लोगों को चलाया, उसका एक वर्णन संक्षेप में एक आयत के अंदर के चंद शब्दों के अंदर सीमित रखकर 40 साल के इतिहास वहां पर लिखकर मैं और आपके सामने रखा है। हम जब वचन पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं कि एकदम से पढ़ लेते हैं, और हमारे आदत के साथ में जब हम आयतों के बाद अध्यायों को और कई पुस्तकों को भी पढ़ कर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते आगे चले जाते हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं कि बस पुस्तक पढ़ लिया, चंद समय के अंदर हम कहते हैं कि बाइबल भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैं पढ़ लिया। मेरे और आपके जीवन में यहाँ पर उस बात को भी मैं दोहराना चाहता हूँ। चंद समयों के पहले इस विषय को इसी मंच में प्रभु के कृपा में रहकर
मैं आपके सामने रखा था कि मेरे और आपके जीवन के अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर हम जैसे बढ़ते हैं, बाइबल मेरे और आपका जीवन के आधार होना चाहिए। और उस आधार को हम दिन प्रतिदिन उसमें से चंद आयतों को, भागों को पढ़ने के लिए हम प्रयास करते रहना चाहिए। और उस अध्ययन में अगर हम कुछ व्यवस्था के साथ में क्रम अनुसार हम पढ़ने की प्रयास करते हैं, समय और रफ्तार के साथ में हम अगर पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, और आदत से अगर हम लोग करीब करीब एक दिन प्रतिदिन के अध्ययन में करीब करीब 3 अध्यायों को अलग अलग समयों के साथ में पढ़ने की प्रयास करते हैं, तो 3 या फिर 4 अध्यायों को पढ़ने के दरमियान में मेरे और आपके जीवन में है कि हम 1 साल के अंदर अंदर बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर उस पढ़ने की श्रृंखला के अंदर हम जब नजर यहाँ पर इस वचन में आते हैं, रखते हैं, तब यहाँ पर प्रभु मुझे और आपको आशीष देने के लिए वो तैयार है। मेरे और आपके जीवन की हर बातों को करीबी से जानने वाला परमेश्वर है। मेरे और आपके चलने का जगह का भी वर्णन उनके नजर में है। और हमारे जीवन में वो कहता है, परिस्थितियों के सामने नजर नहीं रखना, विपत्ति, क्लेश, संकट के ऊपर आप नजर नहीं रखना, प्रतिदिन आप आगे बढ़ते रहना, प्रतिदिन आप आगे चलते रहना। तो इस्राएल के लोगों के साथ में वो परमेश्वर जब उनको चलाते गए, परमेश्वर उनके साथ साथ 40 साल के प्रतिदिन, रोज की रोज, सुबह शाम, हर दिन, रात दिन एक समान रहकर उनके साथ रहा। दिन में बादल का खंबा, रात में अग्नि का खंबा के रूप में साथ प्रभु का उपस्थिति को उनके बीच में प्रकट किया। मेरे और आपके जीवन में भी लंबे चलने के लिए हम सीखें। हमारा जीवन चंद दिनों के लिए ही नहीं, एक सप्ते के लिए ही नहीं, 4 दिन की आत्मिकता में हम रहने वाले न बने, पर हमारा जीवन प्रभु यीशु के करीब आने के पास हम सालों चलने वाले बने। अनुग्रह के अंदर अनुग्रह प्रभु हमको देते रहेंगे। और वचन में लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर तुम्हारा साथ रहा। और वचन में आखिरी में लिखा है, उन दिनों में प्रभु के साथ, आपके साथ प्रभु है और आप प्रभु के साथ है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई घटी या कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पर यह आरंभ की बात मैंने बताया, और वहां से लेकर पूरे समय वे लोग जब इस्राएल के अंदर रहते गए, उन सारे वर्णन को यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़कर या फिर आयतों को दे देकर आपका समयों को मैं लूंगा नहीं, पर एकदम से हम नए करार के अंदर हम जाएंगे। लूका के सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 6 वचन को हम जरा देखेंगे। लूका के सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 6 वचन। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कौन है? एक है जकरिया जो याजक है, और दूसरा उनकी पत्नी एलिशबा। और वे दोनों परमेश्वर के सामने कैसे जीवन जिया? धर्मी बनकर वे लोग रहे। और वे लोग कैसे चलता था, उनके चाल की वर्णन वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रभु के सारे आज्ञा और विधियों के साथ में जब वे लोग चलते थे, उनका चाल के अंदर कोई भी रुकावट नहीं था,
वहां पर कोई दोष उनके ऊपर प्रभु के नजर से परमेश्वर रखा नहीं। कोई लोगों ने उनके जीवन में कोई भी प्रकार के विपत्ति या फिर क्लेश या फिर रुकावट की बातें वहां पर शब्द दिया नहीं। धर्मी जीवन जिया, और धर्मी जीवन के लिए यहाँ पर जकरिया और एलिशबा ने क्या ध्यान दिया? प्रभु का वचन को वे लोग अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं को वे अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, और उनके जीवन के अंदर चलते चलते उनके जीवन के संध्या काल के समय तक इन भक्तों के जीवन में कि परमेश्वर परिवार के आशीष में संतान को नहीं दिए थे, और वे प्रभु के अनुग्रह के अंदर प्रभु के यीशु मसीह के आगे रास्ता को तैयार करने वाले पात्र यूहन्ना को उनके जीवन में प्रभु देता है। गर्भवती होते समय ही वहां पर परमेश्वर कुछ चंद नियम और शिक्षा उस दंपतियों को दिया कि कैसे वे लोग रहेंगे। वहां पर उस शिक्षा के अंदर रहने के साथ में परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर वे लोग अपना जीवन को बना रखने के खातिर प्रभु के बड़ी अनुग्रह के पात्र यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो यीशु के सामने यीशु के आगे उनके लिए रास्ता तैयार करने का पात्र यूहन्ना को प्रभु ने पसंद किया, और उसके पश्चात उसके पीछे यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। मेरे और आपके जीवन में, हमारा जीवन के अंदर हम जब चलते हैं प्रभु के धार्मिकता के अंदर रहकर, जब प्रभु की इच्छाओं के साथ में हम रहते हैं, मेरे और आपके जीवन के अंदर की रोज रोज का जीवन बड़ी योजनाओं के साथ में, व्यवस्था के साथ में, बड़ी प्लान्स के साथ में प्रभु अपने महिमा के लिए मेरे और आपके जीवन को चलाता है, रखता है। और हर समय हमारे जीवन के अंदर हम चंद बातों को हम ध्यान दें कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम हमारा जीवन के अंदर समय और वक्त निकाले और प्रभु की योजनाओं के साथ में हम आगे बढ़े। यीशु मसीह के सेवकाई के वर्णन यहाँ पर मैं लेना नहीं चाहता हूं, पर सीधा कलीसिया की बातों की ओर आपका ध्यान रखना चाहता हूं। कलीसिया आरंभ के समयों में मसीह में आने वाले विश्वासियों के जीवन में इन सारे लोगों के चुने भक्तों के जीवन के अंदर, उनका जीवन के अंदर एक ही विषय के ऊपर वे अपना समय को रखा, वे अपना पूरा ध्यान को रखा। वो है कि परमेश्वर की योजनाओं के साथ में, लॉर्ड्स बिजनेस के साथ में वे अपना समय को रखा। परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की योजनाओं के साथ में कलीसिया के विश्वासी लोग, सारे लोग अपना जीवन को बनाया रखा। प्रेरितों के काम अध्याय 9 और उसका 31 वचन में क्या हम देखते हैं, जरा वचन से हम देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 9 और उसका 31। Acts of the Apostles chapter 9 and verse 31। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। रुकिए, इस समय में कई विषयों के बीच में, कई दिनों के परिस्थितियों के बीच में, घटनाओं के बीच में से गुजरकर जब मंडली आगे आया, वहां पर लिखा है कि प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी या फिर क्षेत्रीय इलाकों के अंदर के यहूदिया, सारे गलील के, सारे सामरिया के, हर जगह के सारे कलीसियाओं को क्या मिला? आराम मिला, विश्राम मिला। किन बातों से? उनके ऊपर बड़ी पीड़ा आया था। वहां पर उनको पीड़ित करने का पात्र कौन था? शाऊल।
जो आगे जाकर हम लोग उसी व्यक्ति को दूसरे नाम से हम जानते हैं, कलीसिया की सेवकाई में मदद रूप बनने वाला पौलुस को वहां पर हम उनके पुराना व्यक्तित्व के स्वभाव के साथ में हम इस 9वां अध्याय के प्रारंभिक 8वां अध्याय के अंदर भी देखते हैं। और उस बड़ी विपत्ति के बीच में से जब कलीसिया बाहर आया, 9:31 के अंदर वर्णन वचन यूं कहता है कि कलीसिया, सारे कलीसियाओं को, हर जगह की कलीसियाओं को, तीनों प्रांत के हर एक कलीसियाओं को क्या मिला? बड़ी चैन मिला। और चैन प्राप्त करने के लिए कलीसिया क्या किया, उसी आयत का आगे हम देखेंगे। और उसकी उन्नति होती गई। नंबर 1, उन्नति होती रही, उन्नति होती गई। दूसरा, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। पवित्र आत्मा, प्रभु के भय में और शांति में, पवित्र आत्मा के शांति में चलती और बढ़ती गई। हालेलुया। विपत्ति के बीच में से जब कलीसिया के विश्वासी लोग बाहर आया, सबसे पहली अनुग्रह प्रभु ने इस कलीसिया के ऊपर रखा, वो है उनको शांति दिया। गॉड गेव द होल चर्च, उस क्षेत्र के यहूदिया, गलील और सामरिया के तीनों प्रांतों के हर एक कलीसियाओं के बीच में क्या मिला? शांति दिया। और शांति प्राप्त करने के बीच में वे लोग क्या किया? अपने आप को क्या किया? अपने आप को एडिफाई किया, अपने आप को मजबूत करता गया। प्रभु के डर में रहा, प्रभु के डर में चलने लगा, पवित्र आत्मा के आश्वासन में वे लोग चलते गए। और वहां पर फलस्वरूप क्या हुआ? वे दिन प्रतिदिन क्या हुआ? बढ़ते गए। भारत के अंदर ये बात इस वचन के साथ में परमेश्वर अपना वायदाओं को पूरा आज भी करता है। हर जगह पर जहां कहीं तकलीफ है, हर जगह पर जहां पर कलीसिया के अंग, कलीसिया के सेवकगण, कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में जहां कहीं विपत्ति आया है, जहां कहीं दंड आया है, कई जगह पर कई भक्तों को कई कारण के बिना भी पीड़ा देते हैं, पर उस पीड़ित कलीसिया के ऊपर प्रभु का बड़ी आश्वासन का शब्द, एक भविष्यवाणी का शब्द इस वचन में है कि वो पीड़ाओं के बीच में से जब हम कलीसिया गुजरते हैं, हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे संग परमेश्वर है, हमारे तकलीफ के बीच में प्रभु हमारे साथ है। हमको प्रभु आराम देंगे, हमारे जीवन के अंदर हमको उन्नति की ओर प्रभु ले चलेंगे। हमारे जीवन में हमको चलना है। तकलीफ के बीच में क्या करना? चलते रहना। मसीह में आया तो आपका प्रतिदिन का जीवन में रुक नहीं जाना, बैठ नहीं जाना, उत्तर नहीं जाना, पीछे हटना नहीं। आप आगे ही बढ़ो, धीरे भी हो, कदम आगे ही रखो, रुको मत, बैठो मत, पीछे मुड़ना नहीं। और जब हम आत्मिक जीवन में यूं हम आगे बढ़ते जाएंगे, वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन को प्रभु के आशीष में हमको ले चलता है। हमारे जीवन के अंदर प्रभु हमको कल्याण देता है, हमको कंफर्ट देता है, पवित्र आत्मा की ओर से हमको आश्वासन वो देता है, और हमारे जीवन के अंदर हमारे हर कार्यों को वो बढ़ाता है। प्रभु के वचन को हम आज यहाँ पर हम विराम में जाएंगे, और आगे की भाग हम कल के शाम वापस मिलेंगे, तब देखेंगे। तब तक प्रभु के आशीषों में हम रहेंगे। परमेश्वर हमें इन वचनों में अनुग्रह दे। हालेलुया।